लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, बीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में विबंध अर्थात इस्टापल के संबंध में प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विबंध बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पक्षकारों को कपट से बचाना है, यानी कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देना चाहता है तो उसको होने वाली क्षति से बचाना विबंध का उद्देश्य है। विबंध को अंग्रेजी में इस्टापल कहा जाता है। चलिए देखते हैं धारा 115 में क्या प्रावधान दिया गया है। विबंध के विषय में सबसे पहले आपको बता दूं, विबंध का ऑब्जेक्ट क्या है। पक्षकारों को कपट से रक्षा करना। लैटिन सूत्र एलिगेंस कंट्रेरिया नॉन स्टाउडियंस, प्रतिकूल तथ्यों का कथन करने वाले व्यक्ति को सुना नहीं जाना चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है, यदि उस स्टेटमेंट पे दूसरा व्यक्ति भरोसा करके कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति जिस स्टेटमेंट के आधार पे कार्य किया है उसे अपनी बात से मुकरने का अवसर नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसको मुंह को बंद रखने का आदेश दिया जाएगा। यानी कि वह अगर किसी चीज को बोला है तो अपने मुंह को क्या करे, स्टॉप रखे, बंद रखे। धारा 115 में कहा गया है, जबकि एक व्यक्ति किसी घोषणा, कार्य या लोभ द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया है या विश्वास होने दिया है कि कोई बात सत्य है, तो अगर वह व्यक्ति उस बात को सत्य मान करके उस पे भरोसा करके कोई कार्य किया है और अपने स्थिति में परिवर्तन किया है तो उस व्यक्ति को जिसने स्टेटमेंट दिया था उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। न उस व्यक्ति को जो स्टेटमेंट दिया था और न ही उसके प्रतिनिधि को अपनी बात से मुकरने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि आप बैरेक्ट का बारीकी से अध्ययन करें तो आप देखेंगे उसमें नाइदर नार का प्रयोग किया गया है, यानी कि न तो उस व्यक्ति को न ही उसके प्रतिनिधि को अपनी बात से मुकरने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। धारा 115 के डिफिनीशन क्लास को यदि देखें, जैसा मैंने बताया, तो यह व्यक्ति जो है किसी घोषणा के द्वारा, कोई कार्य करके, कोई लोभ करके यदि दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाया है और वह व्यक्ति विश्वास करके कोई कार्य किया, अपने स्थिति में परिवर्तन किया है, तो जो व्यक्ति इस घोषणा को किया था, कार्य को किया था, लोभ किया था, तो उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, न उस व्यक्ति को न उसके प्रतिनिधि को। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में बताया गया है। एक केस है पिकार्ड बनाम सीयर्स। पिकार्ड बनाम सीयर्स के मामले में माननीय न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की, यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उस पे कोई व्यक्ति भरोसा करके कोई कार्य किया है, तो जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया है उसे अपनी बात से मुकरने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अब एक केस आप देख लीजिए, नवा किशोर बनाम उत्कल विश्वविद्यालय IR 1978। उत्कल विश्वविद्यालय ने एक विद्यार्थी की अंकसूची को जारी किया और उसमें जो विद्यार्थी को अंक प्रदान किए गए, उसी अंक के आधार पर विद्यार्थी ने ऊंची कक्षा में एडमिशन ले लिया, अर्थात अगली कक्षा में एडमिशन ले लिया, अर्थात विद्यार्थी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारी गलती की वजह से आपको त्रुटिवश अंकसूची जारी कर दी गई थी। अब यहाँ विश्वविद्यालय को अपनी बात से मुकरने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई थी और विद्यार्थी को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, और विश्वविद्यालय को कहा जाएगा कि आप अपने मुंह को बंद रखिए, क्योंकि आपके द्वारा घोषणा किया गया है तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब आइए देखिए कि काइंड्स ऑफ इस्टापल। काइंड्स ऑफ इस्टापल के पहले हम आपको बताना चाहेंगे एलिमेंट ऑफ इस्टापल, यानी कि विबंध के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। तो पहला तत्व होगा मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई व्यक्ति किसी असत्य बात को क्या बताया हो, सत्य, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है
और दूसरा व्यक्ति उस बात को सत्य मानते हुए उस पर विश्वास करके बिलीव करके कोई कार्य करता है, अगर उसको कोई हानि होती है तो जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो बात आप बोले हैं उस पे आपको कायम रहना होगा। तो यह दो एलिमेंट मुख्य रूप से है। अब देखिए काइंड्स ऑफ स्टॉपेल। स्टॉपेल के कितने प्रकार हो सकते हैं, विबंध के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से विबंध के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख के द्वारा विबंध। दूसरा स्टॉपेल बाय डीड, विलेख के द्वारा विबंध। तीसरा है कि स्टॉपेल बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण के द्वारा विबंध। तो पहले देखते हैं स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अभिलेख के द्वारा कोई कार्य करता है। अभिलेख के संबंध में आपको बताना चाहिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में रेस जुडिकेटा को दिया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी मामले में कोई जजमेंट हो जाता है तो उन पक्षकारों के द्वारा उसी मामले में कोई केस दोबारा नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार डिसीजन हो गया तो उसी मामले को लेकर यदि पक्षकार कोर्ट में मुकदमा करते हैं तो वहां रेस जुडिकेटा का प्रावधान लागू होगा, अर्थात उनसे कहा जाएगा कि आप अपनी बातों पे कायम रहिए। ऐसा ही प्रावधान एविडेंस एक्ट की धारा 40 से 44, जिसमें पूर्व निर्णय को सुसंगत बताया गया है, वहां भी अभिलेख के द्वारा विबंध कई प्रावधान लागू होंगे। स्टॉपेल बाय डीड, यानी कि विलेख के द्वारा विबंध, यह इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरा है स्टॉपेल बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण के द्वारा विबंध। तो यही आचरण जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी घोषणा के द्वारा या जो है किसी कार्य के द्वारा या किसी लोक के द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह बात बताता है कि यह बात सत्य है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सत्य मान करके अपने पोजीशन में परिवर्तन किया, तो उस व्यक्ति को जिसने घोषणा किया था, कार्य किया था, लोक किया था, उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, न तो उसको न तो उसके प्रतिनिधि को। यह जो है स्टॉपेल बाय कंडक्ट के तहत आता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि स्टॉपेल के प्रावधान निम्न चीजों में लागू नहीं होंगे। अगर कोई एक्ट बनाया गया है, कोई अधिनियम बनाया गया है, अधिनियम के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, किसी एक्ट के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, कोई नियमावली बनाई गई है, कोई नियम बनाया गया, उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, तो वहां विबंध के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है समरूप कार्यों के विरुद्ध। सॉवरेन फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ेंगे, ऐसे कार्य जो राज्य के द्वारा किए जाते हैं वहां भी विबंध के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि ऐसे कार्य जो एक्ट ऑफ स्टेट होते हैं, सॉवरेन फंक्शन केवल सरकार करती है, तो सरकार के विरुद्ध भी विबंध के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अंतिम है, दोनों पक्षकारों को यदि असली तथ्य ज्ञात हो, यानी कि दोनों पक्षकारों को फैक्ट की जानकारी हो कि इसमें त्रुटि है, तो वहां विबंध के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विबंध का मतलब यह है कि यदि एक बात आपने बोल दिया, कोई बात कह दिया, तो आप उस पर कायम रहिए। आपको अपनी बात से मुकरने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस तथ्य को स्वीकार कर लिया है और दूसरा व्यक्ति उस पर भरोसा करके कोई कार्य कर लिया है, तो जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया गया है उसको कहा जाएगा कि स्टॉप, अपने मुंह को आप क्या करिए, बंद रखिए। यानी कि विबंध का मुख्य उद्देश्य, स्टॉपेल का मुख्य उद्देश्य है कि पक्षकारों को, अगर कोई पक्षकार कोई कपट करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया, पक्षकारों को कपट से रक्षा करना। तो यहाँ जो मैंने जो है विबंध के संबंध में जानकारी दी, आगे भी अन्य प्रावधानों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में विधि के विद्यार्थी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुडिशरी एपीओ की जो परीक्षा होती है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।